दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है ना। आजकल जानते हो क्या देखना को मिलता है समाज में, स्त्रियां तो पति का आदर करती हैं, लेकिन कुछ पुरुषों को देखा जाता है कि वो अपनी पत्नी का आदर नहीं करते। वो केवल अपनी पत्नी को यूज करते हैं, केवल बस आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। जितना सम्मान पुरुष को चाहिए नारी से, इतना ही सम्मान नारी को भी चाहिए पुरुष से। इसलिए रिश्ते और मधुर बनाने हो तो एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए, आदर करना सीखिए, इज्जत करना सीखिए। आज समाज में देखा जाता है कि पुरुष ना नारी को गाली दे देता है, तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी, उल्टा सीधी गालियां देता रहता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी नारी ने अपने पुरुष को, कुछ नारियां होंगी भी ऐसी, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, पर अधिकांश जो हमने देखा है पुरुष गाली देता है स्त्री को। कुछ पुरुषों की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं। लेकिन नारियां वो गालियां सुनकर भी पति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखती हैं। अब मुझे ये बताइए कि सहनशीलता पुरुष में ज्यादा है कि स्त्री में? किसमें? तो बड़ा कौन हुआ? हाँ, जो सहनशील ज्यादा है वही तो बड़ा है। जो सहनशील नहीं है वो काय बात का बड़ा। इसलिए पुरुष गाली, सोचिए जरा सोचो जरा। अब पुरुष लोग सोचेंगे, इमेजिन करो कि आपको कोई आपकी माँ की गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है और आपको थप्पड़ भी मार रहा है और आप चुप बैठे। क्या आप पुरुष लोग बैठ सकते हो? तुम्हारी माँ को कोई गाली दे और तुम्हें थप्पड़ भी मारे, क्या तुम चुप रह सकते हो? नहीं ना। लेकिन ये स्त्री के साथ होता है, कुछ स्त्रियों की, उसकी गाली भी देता है उसका पति उसे और उसे मारता भी, और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती। सोचिए कि उस नारी की सहनशीलता कितनी है। वो नारी जो इतना अपमान सह जाए, वो नारी नहीं, साक्षात देवी है वो। नारियों को सताया गया, इसलिए नारियां आजकल ना मारने लग गई पुरुष को भी। ले बात बकबक करता, ले फिर आदमी रोता, अरे मार दिया, तूने भी तो मारा था। इसलिए आजकल की लड़कियां ना वो पैक वैक करने लग गई ड्रम में। तीन पांच किया तो पैक कर दूंगी ड्रम में। बात सह लिया भाई, बात भी सही, कब तक सहे आदमी। इसलिए हमारी बहन बेटियां मजबूत हो गई, झांसी की रानी हो गई। पर मेरी माँ झांसी की रानी ने अंग्रेजों को निपटाया था, पति को नहीं। ये बस याद रखना कि आप झांसी की रानी तो बने, पर दुश्मन के लिए बने, पति को नहीं। नारी का शोषण नहीं करना चाहिए, नारी पर अत्याचार नहीं। नारी बराबर की हिस्सेदार है। जितना पुरुष मायने रखता है, अरे घर को घर पुरुष नहीं बनाता, घर को घर नारी बनाती है। तलाक नहीं होना चाहिए। कैसे रुकेंगे? आओ मैं कुछ उपाय बताता हूँ। तलाक क्यों होते हैं कारण बताता हूँ, ना हो इसके लिए उपाय बताता हूँ। देखो, तलाक केवल इसलिए होते हैं कि आज के रिश्ते अभिमान से भरे हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तलाक लेके क्या करते हैं, 80% तलाक के बाद लोग दूसरी जगह तलाश करते हैं, लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी। अब वो जो 80% है, मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि आप तलाक लेकर के दूसरी स्त्री को तलाश रहे हैं, दूसरे पुरुष को तलाश। अच्छा सुनो, और जो तलाक लेके लड़की है ना, वो भी दूसरा तलाश रही है और लड़का भी दूसरा। अब मुझे एक बात बताओ कि अपने वाले से तलाक लेके दूसरे को तलाशोगे तो दूसरा वाला तुम्हें सुख देगा, इसकी गारंटी है? लड़ेगा नहीं, इसकी गारंटी है? इसलिए
मेरा मानना है कि यदि हाथ में रोग हो जाए तो हम हाथ नहीं काटते, दवाई करा के रोग को ठीक करने का प्रयास करते हैं। प्रयास तो करो। हाथ ही काट देना ये आखिरी ऑप्शन है, पर यदि ये ठीक हो सकता है तो हाथ काट देना सही है? नहीं। रोग हो जाता है तो बीमारी है तो उपचार भी है। यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, तलाक तक की नौबत आ गई, तो इसका इलाज भी तो है। समझाया भी तो जा सकता है, समझा भी तो जा सकता है। दो बातें पत्नी समझ ले, दो बातें पति समझ ले, थोड़ा हम झुक ले, थोड़ा तुम झुक लो, बात बन जाएगी। लेकिन आप लोग जरा भी कुछ हुआ तो बस नहीं रहना, अब हमें तलाक चाहिए। वो तलाक लेके कर क्या रहे हो? फिर तुम्हें दूसरा पुरुष ही चाहिए। बिना पुरुष के तुम कैसे रहोगी और बिना स्त्री के तुम कैसे रहोगे? या फिर रहो बाबा जी बनो, रहो एकांत में अकेले रहो, फिर मत लगाओ पराई पुरुष में मन या पराई स्त्री में, तलाक लेके रहो सिंगल। नहीं, आखिर तुम्हें कोई ना कोई पुरुष तो चाहिए, कोई ना कोई स्त्री तो चाहिए, और चाहिए तो तुम्हारी अपनी वाली स्त्री और अपना वाला पुरुष में क्या बुराई थी? चाहिए ही तो देखो, गृहस्थी में आए हो ना तो दो बात सुननी पड़ेगी, स्त्री पुरुष दोनों को। यदि दो दो बात सुनने लग गए हम, भगवान कृष्ण शिशुपाल की 100 बातें इसलिए तो सुने कि मैं 100 बातें सुन लेता हूँ, तो भक्तों तुम 2-4 बातें सुनते रहना। यदि सुनते रहोगे तो तुम्हारे तलाक नहीं होंगे। तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि आज कोई सुनने को तैयार। और मैंने तलाक के बाद कई लोगों को देखा है जो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपना पति क्यों छोड़ दिया, मैंने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दी। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए तलाक हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। हमारी किसी भी भाषा में तलाक और डिवोर्स शब्द नहीं है। डिवोर्स, तलाक ये रिश्ता तोड़ने वाले शब्द हैं। हमारे यहाँ जोड़ना सिखाती है हमारी संस्कृति, तोड़ना सिखाती ही नहीं। डिवोर्स इंग्लिश है, इंग्लिश से आया, और तलाक उर्दू है। हिंदी का बताओ क्या है कुछ? तेलुगु का बताओ क्या है? मराठी का बताओ क्या है? गुजराती में क्या है? तलाक के लिए कोई शब्द है? हमारे यहाँ तलाक की कोई जगह ही नहीं है। इसलिए हमारी मातृभाषा में कहीं रिश्ता तोड़ने का कोई शब्द बना ही नहीं। बना हो तो आप मुझे बताओ। इंग्लिश में डिवोर्स दे देते हैं, हिंदी उर्दू में तलाक तलाक कह के छोड़ देते हैं। हिंदी में क्या कह के रिश्ता तोड़ते हैं बताओ? कुछ नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाती है। इसलिए जुड़ के रहो। ये हमारा तलाक हमारी भारतीय संस्कृति है ही नहीं। जो हमारा है नहीं हम उसे क्यों अपनाएं? अरे भाई, अब घर के सारे पड़ने वाले चश्मे फेंक दीजिए, क्योंकि ये एक ही चश्मा आपके हर पास की नजर पर परफेक्ट फिट बैठेगा। नापतोल पर आया है रिमलेस एडजस्ट। हम तो रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। हम तो रिश्ते निभाते हैं। हम तो जिस पेड़ को लगाते हैं ना, उसे भी पानी डाल करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जिस गाय को घर में बांधते हैं, काम छोड़ छोड़ के उसको पानी पिलाने घर में दौड़ते हैं। हम रिश्ते यदि बनाते हैं तो निभाते हैं। इसलिए सनातनी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम रिश्ते बनाते हैं तो निभाते हैं। दुनिया के लोग नहीं निभाते, इसलिए तलाक बनाया उन्होंने, ऑप्शन रखा। हमने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। हमें छोड़ना ही नहीं तो ऑप्शन क्यों रखे? क्यों जी? तो तलाक रोके जा सकते हैं एक जरा सी समझदारी से। 2 बातें पुरुष सुने और 2 बातें स्त्री सुने। थोड़ा हम झुके, थोड़ा तुम झुको। बस बाल्टी झुकती है तो कुएं से भरती है, यदि ना झुके तो बाल्टी कुएं में उतर तो जाए, भरेगी कभी नहीं। ऐसे
पड़ता है। मूर्तिकार भी जब मूर्ति बनाता है ना, तो छेनी और हथौड़ी उठाकर मूर्ति पत्थर को मारता है। मारता कि नहीं? हजारों चोट मारता है उस पत्थर में, तब जाके एक मूर्ति का निर्माण होता है। यदि वो चोट खा के टूट गया ना पत्थर, उसकी मूर्ति नहीं बनती। जो पत्थर टूट गया, कहते जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहता है पत्थर तो भगवान बनकर पूजता है, और नहीं सहता तो उसी पत्थर में लोग नारियल तोड़ते हैं। बोलो हाँ। तो बिना सहे जब पत्थर भगवान नहीं होता, तो बिना सहे इंसान महान कैसे होगा? रिश्ते महान कैसे होंगे? आदर्श कैसे स्थापित करोगे? इसलिए तलाक वलाक लेने से बचो। और लड़की और लड़का दोनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप दोनों पति पत्नी मिलजुल के रहो। कोई बात हो जाए तो सॉरी कह दो, खत्म करो बातों को। कब तक लड़ोगे? क्या मिलना है? पाओगे क्या? चलो इसको छोड़ दो, दूसरी ले आते हैं, तो दूसरी वाली नहीं लड़ेगी, नहीं लगाएगी अपनी मां को फोन। क्या गारंटी है? ये तो जिंदगी में देखो, संसार में आप चले हो ना तो कांटे मिलेंगे, आपको ही पांव बचा बचा के रखना पड़ेगा। अब आप सोचो कि आपके रास्ते में कांटे कंकड़ ना हो। नहीं साहब, निकले हो तो कांटे कंकड़ से मुलाकात होगी, आपको ही बचना है। ऐसे पत्नी पति के जीवन में थोड़ा तू मैं उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत सब होगा। थोड़ा आपको ही लड़ाई झगड़े से बचते बचाते आगे चलना। और शादी के ना 5 साल निकल गए जिसके, उसकी संभावना 95%। जिसने शादी के 5 वर्ष निकाल लिए तो वो पूरी निकालने की 95% संभावना, और जिसने शादी के 10 वर्ष निकाल लिए उसकी 100% संभावना है। 1% में छोड़ दो कि चलो कुछ लोगों के 15 साल बाद भी तलाक, लेकिन ऐसे केस कम है। तलाक सबसे ज्यादा शादी के 5 साल के भीतर होते हैं। आप स्टडी कर लेना केसों की। 95% केस शादी के 5 साल के, क्योंकि 5 साल में ना लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। पति पत्नी दोनों में गर्म खून है। मैं तेरी क्यों सुनूं, तू मेरी क्यों सुन? मैं भी 50,000 कमाती हूँ, तू भी कमाता है, दोनों गर्म है। क्यों सुनेंगे एक दूसरे की बात? दोनों बड़े बाप के बेटा बेटी हैं, दोनों में संस्कार है नहीं, माँ बाप के झुकाव है नहीं, रिश्तों को बचाने की अक्ल समझ है नहीं। लड़ो मरो क्या है? 5 साल गुजर गए तो गुजर जाएंगे, और 5 साल नहीं गुजरे तो दूसरी वाले से भी कठिन है। अच्छा ये बताओ, नर और नारी, बोलो नर, बोलो नर और नारी। ये बताओ, ये नर नारी शब्द कहां से आया? फास्ट, ये नर नारी शब्द कहां से आए? कहां से आए? सुनो, अब बोलो नर और अब बोलो नारायण।